गदरपुर में इस बार भी भक्ति और आस्था का संगम देखने को मिलेगा। 20 सितंबर से श्री रामलीला का भव्य मंचन शुरू होने जा रहा है। मंचन का आयोजन इस बार भी पौराणिक अनाज मंडी में किया जाएगा। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र बजाज ने जानकारी दी कि इस रामलीला मंचन की परंपरा को चलते हुए पूरे 70 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी माध्यम है। रामलीला के दौरान स्थानीय कलाकारों को मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाता है। आयोजन समिति का मानना है कि गदरपुर में रामलीला की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की स्थानीय प्रतिभाएं ही हैं। यही कारण है कि मंचन के हर दृश्य में कलाकारों का समर्पण और मेहनत दिखाई देती है। कमेटी अध्यक्ष का कहना है कि मंचन के दौरान जहां प्रभु श्री राम के जीवन की लीलाओं का चित्रण किया जाएगा, वहीं साथ ही अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होंगे। इन कार्यक्रमों में पारंपरिक नृत्य, भजन और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल होंगी। रामलीला मंचन का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को धर्म, संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जोड़ना है। यही वजह है कि हर साल हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं और गदरपुर की रामलीला को विशेष बनाते हैं। गदरपुर की यह रामलीला क्षेत्र के धार्मिक आयोजनों में विशेष पहचान रखती है और हर साल की तरह इस बार भी इसे लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि श्री रामलीला कमेटी अनाज मंडी गदरपुर इस नगर की सबसे प्राचीनतम लीलाओं में से है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे कार्ड पर भी इस वर्ष 17वां वर्ष लोगो छपा है। 1955 में यहाँ पर मंचन प्रारंभ हुआ था। हालांकि उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि 47-48 में अपना सब कुछ लुटवा के आर्थिक, सामाजिक, जानी नुकसान करा करके इस तराई में आकर के बसे थे और सब लोग मेहनत मजदूरी कर रहे थे उस समय। इसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु राम की लीला को शुरू किया। आज तो हम बहुत सुविधाओं में, हमें आज पक्का मंच हमारे बुजुर्गों ने दे रखा है जिसके अंदर हम आज बैठे हैं। लेकिन जब शुरू हुई थी तो जैसा कि मौसम की प्रतिकूलता के कारण कभी बंद करनी पड़ रही थी, कभी छोड़नी पड़ रही थी, कभी रोकनी पड़ रही थी, कभी जहाँ बैठते थे दर्शक हमारे या जहाँ हमारे मंच, क्योंकि तब मंच भी कच्चे हुआ करते थे, मिट्टी के मंच बनाया करते थे, मंच भीग जाते थे, लोग जहाँ बैठते थे वहाँ कीचड़ हो जाता था, गारा हो जाता था। उसके बावजूद भी निरंतर 1955 से ये रामलीला चली आ रही है। उसके लिए मैं अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस पौधे को लगाया था उनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर वर्ष कुछ ना कुछ अपना बेहतर देने का प्रयास करते हैं। उसमें चाहे वो हमारे महावीर दल के सदस्य हों, चाहे हमारी कमेटी के लोग हों, चाहे हमारे जो सबसे बड़ा जिनका प्रदर्शन का भाव रहता है, जिनके कारण रामलीला की गुणवत्ता के बारे में लोग बात करते हैं कि वहाँ की रामलीला बहुत अच्छी होती है। अच्छी होती है तो वो इस कारण होती है कि यहाँ के जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे नाट्य कला परिषद के सदस्य हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और ये सारे अवैतनिक लोग हैं। ये कमेटी से कोई भी किसी प्रकार की धनराशि नहीं लेते, बल्कि आपने सुना होगा अभी कि सब लोग अपनी जेब से सहयोग करते हैं कमेटी को। तो इसलिए ही ये रामलीला का मंचन इतने निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है, क्योंकि यहाँ सब लोग निस्वार्थ लगते हैं।